सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर सारी बातों को आप बता कर प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, आप ध्यान दे परमेश्वर, एक मन डाले परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार हमें सिखाना है आपने कहा मेरे पास आ जा, तुझे मैं सिखाऊंगा। बहुत से दबे लोग मेरे पास आ जा, मेरा मैं मन में दीन और नम्र हूँ, मैं तुझे सिखाऊंगा करके आपने कहा प्रभु, आप सिखाए। पवित्र आत्मा सारे कार्य आपका आत्मा बड़े सुनते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग, आमीन। और दूसरा तिमोथी 2:2 पढ़ो। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। फिर से पढ़ो। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, और दूसरों को जो दूसरे को सिखाने के लिए योग्य है। दूसरों को सिखाने के लिए योग्य है। बाइबल स्टडी ऐसा लेता था कि नोट्स बनाए ताकि दूसरों को भी क्या करें, सिखावे। तो इसलिए क्या बारी आपको बताया, हम कहानी नहीं सुनने के लिए आया है और ये पूरा घटना है, इसलिए इसका आज भी क्या है, जीवन है। आज भी इसको पूरा साइंटिस्ट लोग क्या करता है, रिसर्च करता और नए नए बात क्या करता बोलता है। और ये कहानियाँ नहीं है किधर पेड़ के नीचे बैठे, इधर एक कोपरे में जाके बैठे, कुछ कल्पना के द्वारा कुछ लिखे और उसको कुछ कहानी बनाए, पिक्चर बनाए, नहीं, उसको कोई प्रूफ नहीं रहता। लेकिन ये पूरा घटना है, हुआ चीज़ है। ठीक है, आपको प्रूफ को साफ दूसरों को क्या करना है, सिखाना है। जो भी इसको इसके लिए आप क्या करें, सिखाना है। यीशु मसीह के बारे में बहुत मालूम होता है, लेकिन हिस्ट्री के द्वारा सिखाने के लिए आपको क्या किया था, स्टडी दिया जाता है। इसलिए आपने लिखे, दूसरों को भी सिखावे और सिखाने के लिए आपको अच्छा रहेगा। और समय देखो, आप जो 1 साल के ऊपर हो गया, आपको क्या नहीं है, फ्रीली हमको क्या नहीं कर पाते हैं, हमारा आराधना कर पाता नहीं है, हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग अभी भी आगे क्या क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं। वचन जब भी मिलता है वो टाइम क्या करना, अपन सब हम ग्रहण करें, लिखे, पढ़े, दूसरों को क्या करा, समय मिले या ना मिले, आप दूसरों को सिखाते ही जाना, दूसरों को प्रार्थना करते ही जाना। ठीक है, और इसलिए आप लोग नोट्स लिखना बहुत बड़ा कंपल्सरी है। गैप पे हम क्या देखे थे, कितना नगर देखा था, यीशु मसीह का जीवन के साथ के संबंधित 12 नगर प्रांत, 3 प्रांत है। वो 3 प्रांत क्या है, गलीलिया, यहूदिया, सामरिया। यीशु मसीह सेवा करने 33.5 साल था। ये सब उनके साथ जो जो चीज़ संबंधित है वो बंदी। और नदियाँ, नदी यॉर्दन नदी, समुंदर कौन सा महासागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और मृत्यु सागर और गलील का समुद्र। बराबर, लास्ट हम देखे थे ये मृत्यु सागर। बराबर, मृत्यु सागर का कूपी क्यों है, लेता नहीं, उसको आउटलेट नहीं है। यीशु मसीह क्यों मृत्यु सागर भी हमको उसमें लिख कर रखा, देखो, अशुद्ध पक्षियाँ और शुद्ध पक्षियाँ, अशुद्ध जानवर है, शुद्ध जानवर है, सब परमेश्वर साथ रखने के कारण क्या है। हम कभी भी सोचते थे परमेश्वर खाली शुद्ध ही लेना है ना, अशुद्ध क्यों लेता है, अशुद्ध चीज़ को लेना नहीं ना, उसको परमेश्वर उसको ख़त्म कर सकता है। नोआ का जहाज में भी क्या किया था, दोनों भी साथ में क्या किया था, अच्छा वाला में शुद्ध में साथ लिया, तो अशुद्ध में एक जोड़ा, तो क्या किया ताकि परमेश्वर इसके द्वारा हमको बहुत चीज़ें क्या करता है, सिखाना चाहते हैं। उसी प्रकार इधर भी मृत्यु सागर को भी परमेश्वर इधर उनके जीवन के संबंधित होकर हमको बताने की ये बातें कि मृत्यु सागर के सबसे बड़ा खूबी है, वो क्या करता है, पानी को क्या करता है, लेता है अंदर, और लेकिन क्या नहीं कर लेता है, वो अपने से छोड़ता नहीं। इसलिए वो कितना साथ, दूसरा समुद्र से भी साथ पुनः उसमें क्या नमक है, नमकीन है। इसलिए कोई जीव जंतु उसमें क्या नहीं कर पाएगा, जी नहीं सकता करके उस दिन देखा था।
उसके बारे में कई बात आपको क्या किया था, बताया था, बराबर। इसलिए विश्वासी भी हम परमेश्वर से वचन लेते हैं, वचन है, आशीर्वाद है, बहुत कुछ परमेश्वर से हम बहुत कुछ क्या क्या पाया। आप थोड़ा जांच कर अपने आप को देखने के समय पिछले ज़िंदगी अब अभी की ज़िंदगी, इसमें से हमारे जीवन में क्या क्या नया जन्म ले लिया तो हमारे जीवन नया बन गया, तो हमारे जीवन में बहुत परमेश्वर का नया कौन बनाया, परमेश्वर है ना। परमेश्वर की चीज़ों से क्या क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये पूरा किधर हम केवल रखने के नहीं, किधर भी देने का, दूसरों के लिए भी क्या करना है, ये हम देने का, बताने का। जो चीज़ है हमसे वो पूरा फ्लो, परमेश्वर से जो जो चीज़ हम पाया है, ये क्या करना है, नहीं जमा करके नहीं रखने का, फ्लोइंग मतलब आउटलेट, वो हम इधर से आता है, जाते रहने का, जाते रहने का। इसके लिए क्या, नहीं तो क्या किया जाएगा, नहीं तो क्या किया जाएगा, आउटलेट नहीं तो क्या किया जाएगा, सड़ जाएगा। उसमें जैसा मृत्यु सागर का नमकीन दूसरा समुद्र से 7 गुना बढ़ने के कारण कोई जीव जंतु क्या नहीं कर पाते थे, जी नहीं पाता है। ऐसा क्या करे, किया जाएगा, हमारे से भी कोई क्या नहीं कर, कोई भलाई नहीं हो सकता, कुछ भी भलाई हमसे क्या नहीं कर पाएगा, नहीं हो सकता है। ताकि परमेश्वर हमें सृजा ही है। नया जन्म देने के टाइम ही क्या बोलाता है, अब नया क्यों सृजा है, नया क्यों सृजा है। 2:10 पढ़ के देखो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उस भले काम के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। किसके लिए सृजा गया है, भले काम, भले काम के लिए हमें परमेश्वर ने क्या किया है, सृजा गया। इसलिए हमसे एक की भी भलाई होगा करके हम क्या नहीं करना, हमसे एक की भी भलाई हो सकता करके कभी नहीं सोचना। अगर आउटलेट हमसे नहीं है, हम लेते हैं, हम देते नहीं हैं, तो क्या है, तो हमारे पास से कोई भलाई नहीं हो सकता, सड़ जाएगा। थोड़ा दिन में क्या हो जाता है, वो समुद्र सड़कर किसी को भी यूज़ नहीं होएगा। उसे क्या करना पड़ेगा, फेंकने की चीज़ नमकीन, उसका स्वाद खो जाएगा। तो नमक अपना उसका स्वाद खो जाएगा, तो क्या किया जाता है, फेंका जाता है रोड में। फिर उसके ऊपर सभी लोग क्या करता है, पैर देकर जाता है। इसलिए स्वाद नहीं को देंगे, हमको क्या देना है, परमेश्वर का पूरा भलाई चक चुकने बात में, उनका अनुग्रह, उनका दया सब चक चुकने के बाद में इसको हम क्या करता रहना है, बोलता रहना है, बताता रहना। हमारा काम ही क्या है, एक काम जिधर जाएगा हमारा काम, हमारे मुँह से क्या रहना है, व्यवस्था और क्या उपदेश ही क्या करना है, निकलना है। तभी हमारा हम पाया हुआ परमेश्वर के लिए क्या है, सुगंध फैला सकता है। नहीं तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। देखो वो पापिनी स्त्री आई थी, पोछा, आंसू से पैरों को भिगाया, बालों से पोछा, चुमा, और क्या भी किया है, इत्रा माला। इत्रा माला मतलब क्या है, सुगंध फैला ही, समझ गया। यीशु मसीह के नाम को क्या किया है, सुगंध फैला ही। तभी क्या बोलता है यीशु, क्या बोला, तभी बोलता है, तू समाधान से तुम जा, तेरा पाप क्षमा हो गया है। समझा, बात समझता है ना। हमको समाधान क्यों नहीं मिलता है, परमेश्वर के साथ का मेल क्यों नहीं मिलता है, हमारा पाप क्षमा क्यों नहीं होता है। हम क्या नहीं है, हम मृत्यु सागर है, हमारे पास आउटलेट नहीं है। समझा, जब तक सुगंध नहीं फैलाएंगे, हमारे जीवन के द्वारा सुगंध नहीं फैला जाता है, यीशु मसीह का दुर्गंध आता है, तो हमारा पाप। आप ये नहीं सोच रहे कि मैं विश्वास कर गया, इतने साल से विश्वासी है, मैं पहुँचा नहीं, वो वचन विधि के अनुसार ही हम क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए क्या करना है, आउटलेट। इसलिए उस दिन देखा था, हमारा स्रोत क्या करना है, हर एक सड़क पर क्या करना है, बहनाए करके था। तो बहने के समय एसेकिएल से उस दिन हम देखा था, बहने के समय क्या किया है, उधर का समुद्र पढ़ो, आगे हम जाएंगे। एसेकिएल 47 6 से तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों
तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। पहले क्या है, नदी के किनारे में क्या उगता है? वृक्ष। और समुद्र में चलने के समय क्या करता है? पानी मीठा होता है। और जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। बहुत अंडे देने वाला जीव जंतु क्या करेगा? जिएंगे। और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी। मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। ताल का जल मीठा हो जाएगा, क्योंकि इसी श्रोता का पानी जिधर बहता है उधर क्या किया जाएगा? बड़े बड़े मछलियाँ भी क्या करता है? होता है। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे। तो मछुए ताल के तट पर मछुए बहुत होने के कारण मछुआरा खड़ा रहता है कि मच्छी पकड़ने के लिए। और एनगदी से लेकर एनगलेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। महासागर के समान अनगिनत भांति की अनगिनत मछली मिलेंगे। 12 नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उगेंगे। खाने के लिए भी फलदायी वृक्ष उगेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे। और उनका फलना भी कभी बंद न होगा। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। नदी के जल पवित्र स्थान से क्या किया है? निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। पत्ते औषधि काम आ जाएंगे। अभी ये जब भी हमारा आउटलेट होगा, हमारा से नदी बहने निकलेगा, अभी ये सब काम होएगा करके कि आप देखिएगा। इसके बारे में पहले मैं बहुत सिखाया था। तो फिर इसमें इसी प्रकार को बहुत चीज़ें क्या करता है। देखो, ये अंदर से आउटलेट होने से इतना प्रकार का क्या किया है, इतना प्रकार का बलाई उत्पन्न होता है। ये किसके द्वारा होने वाला है? किसके द्वारा? पवित्र स्थान का नदी जिधर बहता है, जिसके अंदर से बहता है, उसके द्वारा होने वाला बलाइयाँ हैं। पवित्र स्थान का नदी की क्या बताया जाता है? व्याकरण में इसको क्या नाम दिया गया है? पवित्र आत्मा का नदी। वो भी पढ़ो योगा। 7वां अध्याय। से पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। फिर से पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। प्यासा हो तो मेरे पास आ जा और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा। जो किसको ये पानी पीने के लिए मिलेगा? जो जिसके पास क्या है? प्यासा है। जिसने प्यासा है उसको ये पानी क्या किया जाएगा? मिलेगा। और ये पानी ही क्या किया जाता है? श्रोता हमारे अंदर देखो, जो भी विश्वास करेगा। और पहले दिया जो प्यासा है, और किसको पर प्यासा है तो पढ़ो मत्ती 5:6 पढ़ो। मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता का भूखे और प्यासा।
क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ, प्यासा भूखा, किसका प्यासा भूखा है? धार्मिकता को ओर पे भूखा और प्यासा है, उसको ही क्या किया जाएगा? पवित्र स्थान के, क्योंकि ये पवित्र स्थान के ही हमारे अंदर से बहने वाला नदी कहाँ से निकला हुआ नदी है? पवित्र स्थान से। जो सिंहासन पर बैठा परमेश्वर, मेमने क्या वो सिंहासन के ओर से निकलने वाला इसी नदी हमारा अंदर में भी क्या किया है? हम क्या था? धार्मिकता का भूखे प्यासे जब हुआ था तो क्या किया था? हमारे अंदर से भी क्या करने लगा? बहने दिया है। समझ गया। देखो, विश्वास करता है, उसके अंदर से क्या निकलता है? श्रोता फूटता है। जब ये विश्वास किया, परमेश्वर ग्रहण किया, हमारे अंदर से श्रोता फूट निकलता है। लेकिन बहता क्यों नहीं है? निकलता फूटता है तो बहता नहीं है। बहता क्यों नहीं है? जब भी हम प्यासा भूखा नहीं है तो हमारे अंदर का जो फूटा हुआ नदी क्या श्रोता क्या नहीं करेगा? बहेगा नहीं। अभी एक जहाँ पर श्रोता आप देख के रहेगा, वो फाउंटेन उसी पृथ्वी को थोड़ा खोदेगा तो क्या करता? पानी ऐसा बॉडी के अंदर से आप खोदेगा ना तो नीचे तक ऐसा उधर से क्या करता? ऐसा उमड़ उबाड़ के पानी क्या करता? आता। ये पानी उमड़ के आता है। ये किसी श्रोता में क्या नहीं करता है? उधर थोड़ा उड़ेगा, उधर ही रहता, बहता नहीं है। थोड़ा उमड़ता है, फिर रुकता है। लेकिन हमारा अंदर जो पवित्र आत्मा का नदी है, ये क्या करता है? जो विश्वास किया है उसके ऊपर उनको देने वाला नदी शुरुआत तो हो गया। हम तो क्या विश्वास किया, लेकिन बहता क्यों नहीं है? हमको क्या नहीं मालूम है। धार्मिकता को ऊपर प्यास भूख क्या नहीं है? नहीं है। समझ गया? धार्मिकता क्या होती है? धार्मिकता क्या होता है? ये बाइबल में परमेश्वर मनुष्य चलने के लिए, मनुष्य हम धर्मी जीवन बिताने के लिए पूरा क्या करके रखा है? बातें लिख कर दिया। अभी ये हमको नहीं चल पाएगा करके ही परमेश्वर क्या किया है? जुना करार में पूरा क्या नहीं किया था? व्यवस्था दिया गया था। व्यवस्था को मनुष्य निर्बल होने के कारण क्या नहीं कर पाते? व्यवस्था पूरा नहीं कर पाया। यीशु मसीह आकर क्या किया है? ये व्यवस्था को पूरा कर क्या किया है? मतलब हमको उनके स्थान पर हमारा पाप उन्होंने उठाकर हमको क्या किया है? हमको क्या किया है? वचन पढ़ो, दूसरा कुरिन्थी 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। फिर से, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो मनुष्य क्या नहीं कर पाया? पूरा इसमें लिख कर दिया हुआ धार्मिकता का बातों को मनुष्य चल नहीं पाता करके व्यवस्था को पूरा किया। परमेश्वर हमारे क्या किया है? हम धर्मी होने के लिए खुद क्या पाप बना, हमको क्या कर दिया? हमारा पाप उन्होंने उठाकर हमको क्या कर दिया है? हमको धर्मी बनाया ताकि हमको क्या हो जाए? धार्मिकता पर प्यास और भूख आ जाए। देखो, परमेश्वर हमें धर्मी बनाने के बाद में हमको क्या होना है? देखो, मन का नया हो जाने से चाल चलन भी बदल जाए। मन का नया हमको क्या कर दिया है? हो गया। एफएसी 4:22 से पढ़ के देखने के समय हमको परमेश्वर नया सृष्टि किया ताकि पवित्रताई धार्मिकता का, सच्चाई का धार्मिकता में क्या किया है? हमें वापस नया जन्म दे दिया है। नया जन्म भी किसमें दे दिया है? पवित्रताई और सच्चाई का धार्मिकता में दे दिया है। देने के समय हमको जरूर जो परमेश्वर को ग्रहण किया है, हमको हमारा पाप उन्होंने उठाकर हमें धर्मी बनाया है। उनके अंदर हमें धर्मी बनाया हुआ सर्वशक्तिमान को हम पाया तो हमको क्या आएगा? दिन ब दिन धार्मिकता को ऊपर क्या आएगा? भूख और प्यास। क्योंकि हमको क्या बना दिया है? देखो, एक दारू पीने वाला
किसके ऊपर रहेगा प्यास भूख? उसको एक दारू पीता है, उसको प्यास भूख किस में रहेगा? बट सवेरे उठेगा पहले क्या उसको चाय क्या ही चाहिए? क्यों? उसको ऊपर उसको प्यास भूख, खाना पीना कोई उसके नजर में क्या नहीं करेगा, नहीं दिखेगा, बराबर ना? समझ गया ना? तो इसी प्रकार हम किसी को ऊपर प्यास भूख रहते हैं तो जैसा है, अभी वो पीने वाला होने के कारण उसको दारू के ऊपर हमको क्या बनाया? परमेश्वर धर्मी बनाया ना। तो बनाने के बाद में हमको किसके ऊपर प्यास भूख चाहिए? पाप तो उन्होंने ले लिया है, हमको उनके स्थान दे, धर्मी परमेश्वर उनके स्थान हमें क्या कर दिया है? दे दिया। इसलिए बोलता हम यीशु मसीह को हमारे लिए हमारा ज्ञान, पवित्रता, छुटकारा और धार्मिकता हमारे लिए बना दिया है, बराबर? तो उसको हम पा लिया तो हमको कौन सा ऊपर प्यास भूखाना है? भूख पर अब एक पीने वाला को उसके ऊपर भूख और प्यास रहता है, कोई चिंता, वही उसका सब कुछ है, कोई उसका और चिंता नहीं रहता है। हमको धर्मी बनाने के बाद में हमको कौन सा चिंता आना है? पहले पापी थे, वैसे अनुसार जीता था, उसके ऊपर प्यास भूख था, लेकिन अभी क्या है? हमको उनके स्थान दे दिया, अभी हमको कौन सा भूख का प्यास आना है? धार्मिकता को ऊपर हमारा प्यास भूख क्या लेना है? रहना है। समझ गया ना? समझता? ये बाइबल में लिख दिया हुआ हर एक बात क्या है? धार्मिकता का बात लिख दिया है। पूरा परमेश्वर का क्या है? स्वभाव, कैरेक्टर, उनके जो भी चाल चलन, ये सारे क्या क्या मनुष्य जैसा चल सकता है। ये नहीं कि परमेश्वर यही इतना ही परमेश्वर ये बाइबल हमको लिख कर दिया ताकि यीशु मसीह आकर मनुष्य को रूप धारण कर आकर चल के दिखाया। उतनी लेवल है परमेश्वर को, ये नहीं इतना नहीं, उनको क्या नहीं कर सकता, उनका लंबाई, चौड़ाई, गहराई हम क्या नहीं कर पाएगा, कभी हम जान नहीं पाएगा। ये कहते हैं कि मनुष्य इतनी तक क्या कर सकता है? चल सकता। समझ गया? ये नहीं कि हमको नहीं चल सकता, वैसा बोझ हमारे सर पे परमेश्वर क्या नहीं किया है, नहीं रखा। इसलिए बहुत से दबे लोग मेरे पास आ जा, तुझे मैं विश्राम दूंगा, मैं मन का दीन और क्या है नम्र हूँ, मैं तुमको सिखाऊंगा और मेरा जुआ हल्का और क्या कर सकता, तू उठा सकता, सहन हो गया है। समझ गया? हमको बोझ परमेश्वर हमारे सर पे नहीं रखा है। ये बाइबल में इतनी सारे बात धार्मिकता की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, हमको हमारे पास क्या करके रखा, स्वर्ग का बातें हैं। ये किधर का है? ये पूरा आत्मिक जीवन का बातें हैं, स्वर्ग का, सच्चाई का, प्योर बातें क्या करके रखा है, लिख कर दिया है। ये हम क्लियरली क्या कर सकता है, चल सकता है। जो धार्मिकता को धर्मी बनाने के बाद में हमारा प्यास भूख और समय क्या रहना है, इसके ऊपर लिखा हुआ बाइबल का अंदर लिखा हुआ हर एक बात पर हमारा क्या रहना है, रहना। समझ गया ना? इसलिए जो भी धार्मिकता पर प्यास भूख है उसके लिए क्या है, स्वर्ग का राज्य है। समझा? तो इसलिए यीशु भी बोलता है जो भी प्यासा है मेरे पास आ जा, तुझे मैं क्या करेगा, तेरा प्यास मिटाऊंगा, बुझाऊंगा। तो हम आज हम क्या करना है, देखना है। समझ गया? तो हमारा आउटलेट क्यों नहीं होता है, हम लेते ये देता क्यों नहीं है, हमको धार्मिकता को पर क्या नहीं है, क्यों नदी बहता नहीं है हमारे अंदर। जो श्रोता तो हम बोलते हैं विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन नदी बहता नहीं है। पवित्र स्थान में हमको सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको ग्रहण कर दिया है हमारे मन में। उन्होंने क्या कर दिया, सिंहासन डालकर क्या क्या है, बैठा है। बैठा कि नहीं बैठा है? परमेश्वर सारे कार्य सिंहासन बैठने के मतलब क्या है, सिंहासन डालकर उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, कर 6 दिन में उनको जो जो काम कर दिया, चलाते बातें लगे करना, बात सब खत्म कर दिया है। बैठा विराजमान सिंहासन पर, जो हम उनको ग्रहण किया है हमारे मन में क्या क्या है, उन्होंने सिंहासन डालकर बैठ गया है। वचन बताता है, एक वचन पढ़ो, प्रकटीकरण 22 एक पढ़ो।
फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी कहाँ से निकलता है? जब भी उनको ग्रहण करता है, हमारे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन डालकर क्या करता है? बैठ गया है। वहां से क्या कर रहा है? इधर से कहते जीवन का नदी बह निकलता है। कभी बह निकलेगा तो याद रखो, आप कभी धार्मिकता के ऊपर प्यास भूख होगा तो हमारा भूख प्यास और किधर होगा तो क्या नहीं होने वाला है। हम विश्वासी, हम बोलते हैं, लेकिन हमारा प्यास भूख क्या नहीं रहता? धार्मिकता के ऊपर नहीं रहता। नहीं होने कारण हमारा परमेश्वर तो बैठा, लेकिन नदी फूट निकलने की क्या नहीं है। लेकिन बैठा उधर से जरूर क्या होना ही है, नदी बहना ही बहना है। समझ गया ना? पवित्र आत्मा का नदी क्या करना है? बहना ही बहना है, लेकिन बहता नहीं है। हम क्या करना है? हमको थोड़ा जांच कर क्या करना है, देखना है। हम उस दिन ही बोल दिया, हम तो वेश तरह है। हम क्या क्या था? भक्ति का वेश डाला है, लेकिन शक्ति को तो हम क्या करता है? इनकार करके हम बैठे हैं। समझ गया? परमेश्वर के सम्मुख में वो वचन पता है, परमेश्वर सम्मुख में ऐसे लोग गिनौना और कोई भी भला काम करने के लिए उनको क्या नहीं रहेगा, नहीं कर सकता करके वचन क्या करता? क्लियरली बताता। जो वेश डाला है, हमको धर्मी बना दिया है। देखो, हमको एक दिन परमेश्वर ने धर्मी बना दिया था। उसी समय हमारा चलना कैसा था? इतनी फास्ट था। फास्ट था क्या? नहीं फास्ट था। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, पाप कबूल करना, रोना, पीटना, पैरों पे गिरना, कभी भी देखेगा बाइबल, परमेश्वर, चलना, ये सभी हमारे पास क्या करता था? रहता था। लेकिन दिन जाते 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 क्या हो रहा था? जितना प्यास उनका धार्मिकता का प्यास वो जितना खत्म होता होता हमारा क्या होना लगा? पास में क्या ना, स्पीड कम होने लगा। फिर क्या क्या जितना पर पहले शुरुआत में जितनी हम समय बिताता था, जितनी हमको चलने के लिए मन था, तो क्या क्या करता था? ताकि हमको क्या है, तो उतना हमको धर्मी बनाने के कारण, पाप इतनी हमसे परमेश्वर निकालने के कारण हमको एक ही बात हमारे मुंह से निकलता था, मैं आपके लिए कुछ करना है। संसार हमसे क्या किया था? भूल गया। मेरे को तो मैं परमेश्वर ग्रहण कर दिया, मेरे को इतना यकीन है कि परमेश्वर में मेरा पाप धो दिया, मेरे को इतना मेरा अंदर इतना परमेश्वर का ये प्रभाव महिमा मेरे को इतना दिखने के कारण मैं परमेश्वर से क्या बोला? मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, एक की वचन नहीं मालूम। आप लोगों को तो इतना सिखाने के बाद मैं बपतिस्मा देता, सब आपको बहुत बातें सिखाता। मेरे को, मैं हिंदू परिवार से बैकग्राउंड से आया, मेरे को बाइबल भी क्या नहीं है, पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन मैं क्या बोला मालूम है? परमेश्वर से 1 करोड़ लोग का परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेके पहुंचा। इतनी आनंद आए, पाप क्षमा हो गया ना, इतनी एक बड़ी आनंद मिला। तो मेरे को मालूम ही नहीं लोग क्या है, कैसे सेवा क्या है, मेरे को कहीं कुछ भी बात नहीं मालूम है, कुछ भी चर्च गया भी नहीं था। तो मैं बोला परमेश्वर 1 करोड़ लोगों में स्वर्ग राज्य में क्या करेगा? ले आए, पहुंचाए। तो कितनी बड़ी एक आनंद। कोई रख आज भी रोता, पर मैं तो वादा किया है, लेकिन मैं वादा किया ही है, मैं इसमें से क्या नहीं करेगा, पीछे हटूंगा ही नहीं। मेरे को उस दिन अनजाने, मेरे को मालूम नहीं, फिर भी आपको एक सबसे बड़ा आनंद उस दिन मिला, मुंह से निकला है, मेरे को पहुंचाना ही पहुंचाना। आज भी क्या करता मैं उसके लिए रोता, ताकि इतनी बड़ा क्या मिलती है धार्मिकता का। हमको पाप निकल गया, हमको धर्मी बना दिया, तो इतनी बड़ा क्या कहते हैं, खुला स्वर्ग का एक बड़ी दर्शन हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, एक बड़ी एक आनंद। इसलिए दावी राजा बोलता है, ऐसा बढ़कर कोई आनंद मेरे को संसार में है नहीं है। इतनी बड़ा एक आनंद हमको क्या करता है, मिल जाता है। तो हमको क्या है, वो टाइम क्या मिल जाता है, स्टार्ट हो जाता है हमारा अंदर, शुरुआत हो जाता है। धार्मिकता के ऊपर एक प्यास और भूख हमें क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। हमको दुनिया भूल जाता है, दुनिया का कुछ भी काम क्या नहीं हो जाता, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको उसमें मन ही नहीं लगेगा। तो इतनी हमसे क्या हो जाता है, वो स्वर्ग का आनंद हमारे अंदर क्या करता है, एक धार्मिकता जीवन हमारे पास क्या करता है, शुरुआत हो जाता है। समझ गया? तो इसके ऊपर जो भी प्यास भूखे हैं, तभी क्या हो रहा है, होएगा, क्या होगा, तभी क्या किया जाएगा, तो ये नदी हमसे निकलेगी। समझ गया ना? समझता ना?
तो बैठ तो गया सिंहासन से क्या करना है, निकलना है ना। लेकिन हम अभी परमेश्वर को ऊपर, ये धार्मिकता को ऊपर, उनके स्वभाव को ऊपर हमको अभी नहीं है, प्यास नहीं, भूख नहीं। समझ गया? जब तक नदी नहीं बहता हम कौन है? मृत्यु सा। बात समझ रहे हैं? जब तक नदी नहीं बहता है हमें इधर छूना है ना, एक एक जन के पीछे ये वचन बताता है, एक यहूदी का शाल को पकड़ के 10 अन्य जाति क्या करेगा, किधर जा रहे करके आएगा। उतनी हमारे जीवन में एक ब्राइटनेस रहता है, धार्मिकता जीवन। यही बोलता है धार्मिकता जीवन, जो आत्मिक जीवन, परमेश्वर का स्वभाव के साथ चलने वाला जीवन। ये जीवन क्या करना है, तो हमको बाहर दिख रहा है, नहीं है तो क्या क्या करेगा, कॉपी नहीं। इसलिए वो पढ़ा, इसेकिएल 47 में पढ़ा, वो नदी के किनारे में क्या रहता है, किनारे पे कौन रहेगा, झाड़, पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा कौन है, पेड़ पौधा कौन है पता? अय्यूब में बता, अय्यूब में पेड़ को मनुष्य के साथ क्या क्या है, कंपेयर किया है। पेड़ मनुष्य के साथ कंपेयर, मनुष्य को बताया जाता है। इसलिए भजन संगीता में देखो बहुत बड़ा, बहुत पेड़ों के बारे में बताया। वो पेड़ पूरा क्या पेड़ के बारे में बताएगा, परमेश्वर वो आएगा स्वर्गराज। ऐसा स्वभाव का क्या है, मनुष्य के बारे में बताया गया। मनुष्य क्या करता है, पवित्र आत्मा नदी के किनारे लोग क्या करने वाले हैं, और आने लगेगा और बैठेंगे, आएंगे, और क्या करता है, किधर भी खारा पानी है वो पानी क्या हो जाता है, किधर भी खारा पानी क्या हो जाता है, मीठा पानी हो जाता है। दिनाकरण में देखने के समय क्या तो भविष्यवाणियाँ एलिसा के समय में वो लोग पानी क्या नहीं किया था, कड़ुआ में क्या कैसा मीठा बनाया था उसको, एक डाली को क्या किया था, डाली को काट कर डाला था। दो बार किया था, एक उन्होंने ये बना रहा था, सूप बना रहा था, उसको भी टी किया और पानी की भी टी किया है। पानी को डाली काट कर क्या किया था, डाला, डाली सूखा कच्चा डाली कौन है, यीशु मसीह। सूखा अम्मे और सूखा डाली अम्मे, कच्चा डाली कौन है, कच्चा है ना बराबर ना, हरा डाली कौन है, यीशु मसीह। डाला क्या किया है, मीठा होगा। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का नदी हमारा अंदर से बहते हैं, वो किधर भी पानी कड़वा रहेगा, उधर जाएगा तो क्या होता है, मीठा होता है। और क्या रहता है पानी में, वो छोड़ो पानी में क्या पिए है, अंडा देने वाला जीव जंतु क्या करेगा, अंडा देने वाला जीव जंतु बोलेगा तो पता है ना, अंडा देने वाला जीव जंतु मांस भी रहता है, अंडा दे पता अंडा देने वाला जीव जंतु ऐसा में बताता है, तुम पर दिया हुआ इस तुम्हारे मुंह में दिया हुआ इसी आत्मा को, वो अच्छा पढ़ो ना, हिंदी नहीं ना, ये सया बच्चे निकालो। हाँ 59 लास्ट वचन, यशाया 59 लास्ट वचन। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, जो वाचा मैं उनसे बांधी है, वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अपने वचन में तेरे मुंह में डाला है, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से, अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से, और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। पुत्र और पोतों को मुंह से भी कभी ना क्या करेगा, हटेगा। समझ गया, बाल
मत्स्य नहीं है, अंडा देने वाला। अंडा देने वाला बोले तो वो फलता जाएगा, अंडा खा के देते हैं। अब वो जब मरेगा तो भी दूसरा क्या करे, उनसे उत्पन्न होगा, बराबर ना। इसलिए क्या करता है, उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी देखने के समय उधर क्या है, बीज वाला पौधों को परमेश्वर क्या किया है, बनाया, ताकि एक खत्म होगा तो दूसरा क्या करना है, उसमें से निकले, इनके जात कभी क्या नहीं हो जावे, खत्म नहीं हो जावे करके क्या किया है, अंडा देने वाला बीज वाला क्या किया था, वृक्षों को परमेश्वर बनाया। तो जीव जंतु उधर क्या था, अंडा देने वाला था। और भी क्या किया था, बड़े बड़े मछलियां भी था, और मछलियां पकड़ने के लिए भी क्या किया था, मछुआरे भी नदी के किनारे क्या किया था, खड़े थे। और माँ समुद्र के मछलियां जैसा बड़े बड़े मछलियां क्या किया, बड़े बड़े मछलियां किसको पकड़ा बताया जाता है, मछलियां किसको बताया जाता है, मनुष्य, समझ गया ना। बड़े बड़े मछलियां पकड़ने वाला को भी परमेश्वर क्या किया है, बनाया करके उसमें क्या किया था, लिखा था। और भी उसके नीचे के फल के बारे में, पत्ते के बारे में नेर में अच्छी तरह सिखाया था, इसलिए अभी वो उसमें नहीं जाएगा। तो समझ गया ना। अभी ये सब आशीर्वाद किसके जीवन में से निकलना है, जिसने धर्मी परमेश्वर पाप में रहने वाला हमको रहा हुआ हमको धर्मी बनाने के बाद में धार्मिकता पर प्यास भूख जिसके अंदर है, उधर से ही क्या किया जाएगा, नदी बह निकलेगा। समझ गया ना, नदी बह निकलेगा, नहीं तो बिल्कुल क्या नहीं किया करना है, ऐसे ही रहना पड़ेगा। कब्रिस्तान जाने तक क्या करना है, कितने साल के विश्वासी है, 10 साल 12 साल 15 साल 25 साल का विश्वासी है, कभी तक संजय कब्रिस्तान जाने तक विश्वासी है। मैं किधर हो, मैं किधर ही रहना है, ये आप लोग याद रखो। ये नहीं कि अंत में फिर मृत्यु सागर करके क्या नहीं कहना, परमेश्वर नहीं बताना, वो लेवल कभी हमारे जीवन में नहीं आना है। समझ गया ना। इसलिए वचन बताता है हमारा मन सबसे बड़ क्या है, हमारा मन से जीवन का स्रोत क्या करता है, निकलता है। ये मन को हम क्या करना है, रखवाला करना है करके वचन बताया। आप लोग ये सब पहले में बता ही दिया ना, इसलिए उधर नहीं जाता है। इसलिए यूहन्ना 4 में भी देखने के समय वो सामरी स्त्री से यीशु क्या बोलता है, चाहिए तेरे को, वो क्या नहीं बोली थी, उधर वो देखने का बहुत अच्छा है उसका, तो वो अच्छा स्त्री थे, फिर भी क्या है बोली, मुझको ये जल चाहिए। ये नहीं बोलते थे कि मेरे को तुम बोलेगा मेरे को क्या करने का, मेरा काम करने का, मैं जल पानी भरने के लिए आया, मैं लेकर मैं क्या कर लेता, मैं घर में जाता, कोई उधर वो क्या नहीं बोलते हैं, आप इस पानी को देगा मेरे को कभी प्यास नहीं आएगा, वापस आने के नहीं ना मेरे को इधर, वैसा पानी मुझको क्या करना है, आप देना। समझ गया। तुरंत किधर भाग गई थी, गाँव, अंडा छोड़कर किधर भाग गया था, गाँव में चल, गाँव जाकर उधर लोगों को क्या कर दिया है, ले आया। देखो कितना टाइम का धार्मिकता को पर क्या करना है, प्यास और भूख हमको क्या करना है, इसमें बहुत बातें पढ़ के देखिए तो प्यास भूख हमको क्या करना है, रहना है। समझ गया, समझते आपको हमके हमारे लिए जो जो बात हमको लिख कर दिया, आज्ञा है, विधियाँ हैं, और वादा वाचा वायदा, बहुत बातें क्या किया था बाइबल के अंदर, प्रॉमिस, और जो करना है तो बहुत बातें हमको बाइबल में लिख कर दिया है। ये सबको हम क्या करना है, इसके ऊपर हमारा प्यास और भूख होना है, चलते चलते। इसलिए हम सबको मैं बोलता है, देखो जास्ती 3 साल के अंदर आप क्या करना, सब सीखना, तो प्यास और भूख। देखो मैं कितना भी आपको सिखा सकता है, सीखेगा तो भी, आप जितना भी नोट्स बनाएगा तो भी आपके अंदर ये प्यास और भूख नहीं आएगा ना, कोई कुछ नहीं करता। समझ गया ना, कोई कुछ नहीं करता है। प्यास का जितना प्यास आते हैं तो हम क्या करता है, पानी पीते जाएगा, कैसा भी रहेगा तभी हमको करना, उसको बुझाने के लिए हम बैठते क्या, किधर भी जाके कौन सा भी पानी भी मिलेगा हम क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। भूख भी आएगा तो आपको भूख मिटाने के लिए, अच्छा पेट भरा रहेगा तो टेस्ट देखेंगे, तो भूख रहेगा तो कैसा भी क्या करेगा, कैसा भी रहेगा हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। इसी प्रकार हर समय क्या खाने के लिए हमको भूख ही रहना,
प्यासी रहना है। हमारा प्यास आत्मिक जीवन में आने के बाद हमको ना इसका हद नहीं, इसको हम क्या कहते हैं हद डाल दिया, बैठ गया। हमको प्यास और भूख आत्मिक जीवन में कभी क्या नहीं करना है, बंद नहीं होना, कभी बंद नहीं होना। प्यास होते रहना, रहते रहना, धार्मिकता पर भूख आते रहना है, तभी ना खा सकता है, तभी ना पी सकता है, समझे ना, तभी पी सकता है और क्या कर सकता है, खा सकता है। यीशु मसीह ने कहा ना मेरा लहू पियो, मेरा मांस तो खाओ। तो बहुत बड़ा उपदेश है, कठोर उपदेश है करके क्या कर दिया है, 12 लोग छोड़ के क्या कर दिया, सभी चले गया था। तो ये हालत आज भी क्या हो रहा है, यही हालत, ये कठोर है, ये क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वचन पता था मनुष्य हम चलने के लिए हिसाब से ही हमको लिख दिया। परमेश्वर को पूरा पवित्रता है, हमारे पास क्या नहीं किया है, इतना प्रकट नहीं है ना। स्वर्ग प्रकट करे तो हम थोड़ी चल पाएंगे इतना, हमारे लिए जितना चल पाएगा यीशु मसीह आकर मनुष्य को रूप धारण करके जितना चल पाएगा पूरा चल कर देगा, उतनी ही हमारे लिए आदत दिया संसार में रहने के समय, समझ गया ना आपको। इसलिए तो प्यास और भूख हमको ये हम सीमा डाल दिया, इसको एक हाथ दे दिया, बैठ गया, ये हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। बस हमको ना पेट भर गया, हमको अभी प्यास भी नहीं, भूख नहीं, हम बस करके क्या कर दे, इसका एक क्या बोलते हैं, इसका हद कर दिया, बस इतनी मेरे को केवल काफ़ी है। मैं इसलिए किस को क्या करता है, बहुत कभी मैं डांटती था कि तुम बैठ गया, आत्मिक जीवन बैठने, हम जब तक ये संसार से में छूटने चाहते, शरीर से ये जीवन जब तक नहीं निकलते ना, तब तक क्या करना है, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। ये साल ये स्टेज है, दूसरा साल दूसरा स्टेज है, तीसरा साल दूसरा स्टेज है। लेकिन किस किस का जीवन देखता ना, घटता ही जाता तो बढ़ता नहीं। गीत गा लेते हम, बढ़ू मैं घटू मुझमें आप बढ़े, लेकिन किस किस का जीवन देख रहे हैं इस समय क्या होता है, वो उसका घटते जाते बढ़ता नहीं। इसलिए मैं बहुत डरता है किस किस को पकड़ के, जीवन में क्या नहीं है, वो ना वो चीज़ है, स्वर्ग का वो चीज़ क्या नहीं करता, दिखता नहीं है, बात समझिए ना। इसलिए आप लोग जितनी भी सिखावे, आपको इस प्यास और भूख नहीं आएगा, आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ ही नहीं कर सकते। अब संडे स्कूल सीखते कोई, कितने लोग पहली में 5 साल 6 साल पहली, तुझ क्यों क्यों, कब तक प्यास भूख आपको नहीं आएगा ना, हमको कितना ये थोड़ी बात आपको इसको पीस के आप पिलाओ, आप पालेंगे नहीं ना। इसलिए आप लोग क्या करना है, नदी नहीं बा, यीशु क्यों ये मूर्ति सागर का क्यों लिख कर रखना है, तो ये क्या नहीं है, आउटलेट नहीं, छोड़ता नहीं, लेता। कितनी वचन आप थोड़ा सोच कर देखो, कितना वचन परमेश्वर हमारे लिए दिया, इतनी वचन को पूरा हम क्या कर लेके हम क्या करके रखा है, हमको भी वो नहीं, चाबी तो ले लिया, हम भी नहीं जिएंगे, दूसरों को भी जिलाएंगे। चाबी तो ले लिया, स्वर्ग चाबी क्या कर दिया है, ले लिया, हम भी नहीं जाने वाला, दूसरों को भी क्या नहीं करने वाला है, क्योंकि हम तो ठोकर का कारण बन के बैठा है, बराबर ना। हम कौन है, दूसरा का जीवन के लिए टॉप कर रहे। हमको देखे बाइबल लेके जाता, वो ही ऐसा करता, मैं क्यों नहीं करूँ, मैं क्यों नहीं करूँ, वो ऐसा करता मैं क्यों नहीं करूँ, ये ऐसा करता मैं क्यों नहीं करूँ, है ना। टॉप कर का बहुत चीज़ें वचन बताता है। मेरे जो विश्वास करने वाला है, विश्वासी की छोटे को कोई भी ठोकर खिलाएगा, समुद्र में क्या कले में क्या बांधा जाएगा, चक्की का पत्थर, चक्की का पत्थर बांध के किधर डाला जाएगा, समुद्र का खोल गहराई में डाला जाएगा, ताकि तुम कभी भी क्या नहीं हो जाओ, हेलीकॉप्टर भी आकर क्या नहीं हो जाओ तुमको, ये तो ऊपर आ जाए तो तुम हेल्प करके क्या करेगा। और अभी तो बोलता समुद्र में पूरा बोट भी घूमता है, तो कोई भी उधर गिर जाएगा उठाने के लिए, बराबर। सब पत्थर बांध के तो तुम डूब जाएगा, कोई हेल्प के लिए भी क्या नहीं करेगा, कोई हेलीकॉप्टर भी तो करेगा, चलो बोट भी नहीं क्या करेगा, यीशु को मार लेने पहले। अभी क्या करें, समुद्र का पत्थर नहीं पाते, ऐसे इसको फेंक देगा ना, ये तो वापस आने वाला है, क्योंकि उसी काल में ये सब आ जाएगा, सुविधा आ जाएगी। तो पहले बोलते चक्की के पत्थर बांध देगा, वजन पत्थर बांध कर ही तुमको क्या करना है, अंदर डालना है, समझ गया ना। ठोकर के कारण इसलिए बहुत तो किस को मैं क्या करता है,
डायरेक्टली डांटता है ताकि तुम्हारा कारण क्या है, सीधा ही बोल देता तुम्हारा कारण यही है, वो बर्बाद क्यों होगा तुम्हारा कारण, सीधा ही बोल देता। ये हमको चाबी तो ले लिया, हम भी जाना है, हम भी जाना है और क्या करना है, दूसरों को भी क्या करना है, पहुंचाना है। हम मृत्यु सागर कभी ना बने, समझ गया ना। ये आउटलेट देने के लिए धार्मिकता को पर प्यास और भूख क्या करें, हमको काम करने के जितना समय दिया उतना से काम, पहले काम हमको परमेश्वर चुनने के बाद में, ये हमेशा आप मन में रखो, मैं परमेश्वर ग्रहण करने के बाद मेरे की ये जगह नहीं है, क्या करो, ये आप लोग रोज सवेरे उठ कर ना आप खुद बोला करो, ये संसार मेरा नहीं है, मैं परमेश्वर को क्या है ग्रहण किया, मेरे मन में परमेश्वर सिंहासन डालकर बैठा है, इसलिए इस संसार में जीने के समय जितनी मेरे लिए करना, क्योंकि हम ये जीवन को क्या करना है ढकलने के लिए, तो जितनी हमको चाहिए मैं उतना ही मैं करूँगा। इसके आगे मैं जो पहुँचने वाला जगह परमानेंटली जगह के लिए मैं आज क्या करूँ, समझ। ये रोज आप सवेरे उठ जाएगा ना, इसलिए सवेरे बड़ी सवेरे उठ के काय के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, बड़ी सवेरे उठकर प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलता है, क्या के लिए बोलता है, ये सब तुम्हारे खोपड़ी में आने के लिए प्रार्थना सवेरे क्यों उठ के करना है, प्रभु तभी परमेश्वर उपस्थित में बैठेगा ना, उन्होंने और आपको क्या करेगा, टोच के बताएगा, बात करेगा। देख तुम इधर का नहीं है, तुम इधर का रहवासी नहीं है, तुम्हारा रहने के स्थान और है, तुम्हारा स्वदेश और है, तू इधर तंबू में ही रहना है करके क्या करेगा, तुम ये देश छोड़ना है, तुम्हारा पिता का घर छोड़ना है, तुम्हारा कुटुंबी छोड़ना है, तुमको टोच के बताएगा। इसलिए बड़ी सवेरे आपको मुंह का दर्शन से में क्या होना है, तृप्त होना है। लेकिन हम विश्वासी क्या है, विश्वासी क्या है, एक बता काम करेगा, हाँ, तो हमको तो एक शेड्यूल है ही नहीं इस संसार में जीने के लिए, शेड्यूल पे अच्छा खासा सोएगा क्यों, मैं तक गया, कितना बजे सोए, 12 बजे सोया, नहीं सर तक गया, तक्को मृत्यु सागर भरो एक दिन, कुछ क्या नहीं, इसलिए बड़ी सवेरे बैठे था परमेश्वर आपको टोच के बताएगा, थोड़ा तो क्या करेगा, खुलेगा, थोड़ा तो क्या किया है, खुलेगा। सबसे बड़ा चीज हम विश्वासी आज क्या बना मालूम है, हमारे हृदय में होश नहीं है, हमारा हृदय सबको बेहोश हो गया, समझ गया ना, समझता है। इसलिए वचन आते ही शैतान उसको क्या कर लेता है, चुन के चला जाता है। तो ये किनारे में, रास्ता के किनारे में बोया हुआ जैसा भी क्या किया जाता है, वचन बोया जाता है, हमारा मन में कोई क्या बोलता है, महसूस नहीं, मऊ नहीं रहता है। एसेकिएल और यिर्मयाह में पढ़ने के समय ये कठोर हृदय निकाल कर इसकी क्या बना, परमेश्वर मुझे मऊ हृदय, कठोर हृदय नहीं होना है। कठोर हृदय में क्या नहीं होता, जितनी भी बीज बोएगा उसके अंदर क्या नहीं करता है, जाएगा ही नहीं। इसलिए पहले कहता हल चलाया हुआ, हमको हल चलाने के बाद में भी क्या हो गया, कठोर रावी कौन हल चलाने का आएगा, और इंतजार करो, क्या इंतजार करना है, अभी हल चलाने का आएगा और यीशु मसीह आएगा, नहीं आएगा, अभी आएगा क्या के लिए, न्याय के लिए आएगा, वो इंतजार हम करना है। और हमारा हृदय महसूस, क्योंकि जितनी भी हम वचन सुनते हैं ना, अभी अगले हफ्ता भी ऐसी आके बैठे, हमारे जीवन में कोई बदलाव क्या नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, समझ गया ना। इसलिए हम लोग क्या करना है, हमारे हृदय फिरौन के जैसा कठोर करेगा, फिरौन के जैसा कठोर करेगा, क्या करने वाला है, यह मृत्यु सागर बिल्कुल नहीं बनना है। हमको आउटलेट होना, तो हमको धार्मिकता को पर प्यास को कम क्या करना है। कोई भी ये चीज है ना, ये हमारा आत्मा दिया ना, यही चिंता के अंदर पूरा क्या करना है, अब कुछ भी करो यही चिंता के अंदर रहना है, यही पूरा इसमें ही क्या करना है, कभी ये करो, ये इसके अंदर ये बात है, ये कभी देखो, ये निकाल, यही आपके अंदर क्या करना है, यही भूख और प्यास, यही आपको प्यास होना, यही आपको भूख होना। संसार का किसी भी चीज आपको भूख और प्यास ना बन जाए, ये आप इसमें सावधान। और संसार का कुछ भी चीज हमारा भूख और प्यास बन जाएगा ना, फिर हम मृत्यु सागर है, हमारा अंदर से क्या नहीं निकलेगा, कभी नदी नहीं निकलेगा, हम भी क्या
साथ वाला भी क्या किया, ठीक है। भगवती सागर पर में उस दिन पे थोड़ा पता ही दिया था, इतना काफी है। आपको क्या करना है, समझ गया ना। कितना शहर है, सिटीज बोले तो नगर ना, हिंदी में नगर बोलता है, नगर ना। 12 नहर और 3 प्रांत है, देश, यूदया, सामरिया और गलीलेया। और इसमें यीशु क्या करता था, सेवा करता था। पानी नदी आने के टाइम यर्दन नदी और समुद्र आने गलील समुद्र और भूमध्य सागर महासमुद्र और एक ये मृत्यु सागर, समझ गया, इतना आ गया। और आने के समय राजनीति के बारे में देखने के समय, यीशु मसीह के काल में राजनीति के बारे में देखने के समय, उसी समय यीशु मसीह के समय पूरा वर्ल्ड को कौन राज करता था। पढ़ो योहान 11:48, 48 योहान 11:48, मत्ती 22:17 से 21, राजनीति के बारे में आने के समय। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हाँ बस, और पढ़ो मत्ती 22:17 से 21। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। अभी बताओ, यीशु मसीह के काल में पूरा राज्य कौन करता था, रोमी। उसी समय यीशु मसीह काल में कौन सा राज्य था, पूरा वर्ल्ड को राज्य करता था, रोमी राज्य था, समझ गया ना। लेकिन पूरा वर्ल्ड को राज करने वाला कौन है, कौन असली राजा कौन है, असली राजा कौन है। पढ़ो वचन पढ़ो, पहले इतिहास 29 10 से लेके 13, 29 को 10 से लेके 13। इतिहास, पहले इतिहास 29 10 से लेके 13। तब दाऊद ने सारी सभा के समूह यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। और बस दूसरा इतिहास 20:6। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि। वो वचन पूरा पढ़, पूरा पढ़। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। और पढ़ो भजन संगीता 103:19।
यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। राज्य का पूरा वर्ल्ड का राजा कौन है? कौन राज कर रहा है? कौन राज कर रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। खाली शारीरिक तौर पे वो भी राज्य को बनाते कौन है? अधिकार कौन देता है? परमेश्वर ना। परमेश्वर अधिकार देगा तभी लोग क्या कर लेते हैं। अभी मोदी भी आया, परमेश्वर क्या क्या है अधिकारी बनाने के कारण वचन है। रोमी चटवा में देखने टाइम उसमें है पूरा, और रोमी चटवा ने एफएसी चटवा में तो अधिकार परमेश्वर देता है, लेकिन पूरा दुनिया को राज कौन कर रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो ही हमारा क्या है? राजा है। ठीक है। और पढ़ेगा यीशु मसीह के काल में रोम राज्य को राज्य दे किया हुआ राजा कौन था? लूक 2:1। उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। हाँ, यीशु मसीह के काल में कौन सा राज्य राज करता था? अगस्तु, बराबर ना? कौन सा राजा? अगस्तुस। इंग्लिश में अगस्टस, हिंदी में अगस्तुस, तमिल में अगस्तु। ठीक है। हाँ, और हम देखेंगे और यीशु मसीह के काल में रोम राज्य, पूरा वर्ल्ड को रोम राज्य राज करता था। तभी के राजा अगस्तु। ठीक है। और पढ़ेगा वचन पढ़ो, लूक 3:1 पढ़ो। तिबेरियास कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतूरिया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। फिर से पढ़ो, फिर से। तिबेरियास कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था। ठीक है। बस ये पहले देखा अगस्तु। ये अगस्तु 14 साल यीशु मसीह के जन्म के 14 साल से क्या किया था? उसी राज किया था, रोम राज्य में राज किया था। मतलब यीशु मसीह का जीवन काल में 2 राजा, रोम के लिए 2 राजा क्या किया था? राज्य में आ जाता था। ये 14 साल तक, 14 AD तक कौन है? अगस्तु आया था। और 15 से पढ़ो अभी वापस 3:1। तिबेरियास कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में 15 से लेकर कौन है? तिबेरिया रोम का राजा कौन है? 14 तक कौन था? अगस्तु। 15 से लेकर कौन है? तिबेरिया। मतलब 2 यीशु मसीह का जीवन का काल में 2 रोम राज्य क्या किया था? राजा उधर राज किया था। बराबर लिखना। रोम राज 2 राजा, एक अगस्तु पहले वाला, 1 से 14 तक होता, और कौन था? 15 से लेके तिबेरी राजा, तिबेरी। हाँ, तिबेरी वही दिया ना। हाँ, ये राजा अभी 2 यीशु मसीह काल में 2 रोम राज्य उधर के राजा क्या करता था? राज करता था। ठीक है। और ये 14 से लेकर 14 में वो हो गया खत्म। 14 से लेकर यीशु मसीह के जन्म के बाद AD 37 तक, 37 तक ये तिबेरिया क्या करता था? राज करता था। 37 यीशु मसीह के काल में पालेस्तीन समझते ना, उसी को 4 लोग राज्य करता था। कितना दिन राज्य करता था? तो पढ़ो 3:1 वापस पढ़ो, बताइए। तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था। देखते पुन्ती पिलातुस यहूदिया का हाकिम। और गलील में हेरोदेस, गलील में कौन है? हेरोदेस। इतूरिया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिपुस। दो है ना, वो पढ़ो। फिलिपुस किधर? इतूरिया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिपुस।
और अबीलेने में लिसानियास हाँ। चौथाई के राजा थे। हाँ, कितना थे इसमें? एक पिलातू और एक हेरोद और हेरोद का भाई फिलिपु और लिसानिया। इतने लोग क्या किया था? पालस्तीन को क्या किया था? अब देखो इतना मिलकर क्या है? इतना मिलकर क्या है? पालस्तीन है ना। अब देखो अभी अभी भी लड़ाई हो गया गाजा, उसमें क्या क्या आता है? इसराइल यूदय किधर आ रहा है? यूदय है ना? नहीं, पढ़ो वापस पढ़ो, अच्छा पढ़ो। तिबेरियस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में हाँ, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, देखो पोंतियुस पिलातु यहूदिया का हाकिम था। यहूदिया हाकिम पोंतियुस पिलातु। हाँ, और यूदा आ गया। हाँ, यूदय आ गया। हाँ, और गलील में हेरोदेस, गलील आ गया। हाँ, गलील में हेरोदेस इतुरैया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिपुस। और हेरोद का भाई फिलिपुस। उधर को कौन कौन देश है? इतुरिया और त्रकोनितिस। इतुरैया और त्रकोनितिस। त्रकोनिति। हाँ, और अबीलेने में लिसानियास चौथाई के आवी लेने। ये इतना मिलकर क्या है? एक बड़ा एक राज्यदाता। ये इतना मिलकर पालस्तीन बोला जाता है। पालस्तीन, समझ गया? तभी ही इसराइल को बहाकर ये मुस्लिम क्या कर दिया है? यूदया में, यूदया किधर था? यूदया में कौन था? यहूदी लोग। यूदया में पूरा कौन है? यहूदी लोग। ये यहूदी लोग को बहाकर ही ये लोग क्या कर दिया है? वचन के अनुसार पास्टर जी बताया गया था 17 में मंदिर तोड़ा गया था। यीशु को मसीह आने के बाद में 70 साल से क्या किया था? मंदिर तोड़ा गया था ये लोग अन्याय के कारण। तो पूरा तितर बितर हो गया। फिर आकर क्या पूरा ये पालस्तीनी मुस्लिम्स क्या कर दिया? पूरा कब्जा कर दिया है। फिर हमारा ये इंडिया को फ्रीडम मिला उस साल के, उसी साल के 1 साल के बाद में 48 में ये लोग को भी क्या किया था? फ्रीडम मिला। तितर बितर था वो लोग क्या किया था? यही यूदया में वापस आकर बनाने के लिए क्या किया था? अनुमति दिया गया था। वही इसके लिए आज भी क्या कहता? लड़ाई इसके लिए चल रहा है। ये लोग पहले पूरा कब्जा ये लोग अंदर था, फिर अभी लेते लेते क्या किया है? यहूदी लोग पूरा यहूदी लोग पूरा मिलकर बनाकर अभी थोड़ा बहुत क्या किया है? फिर भी क्या किया जाता है? ये हमारा है करके क्या करते हैं? मुस्लिम पालस्तीन क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। समझ गया ना? लड़ाई अभी खत्म हो गया लगता है। अभी इसके लिए भी अभी भी थोड़ा ये लोग लड़ाई कर करके पूरा क्या कर दिया? यहूदी अपना कर दिया। अभी थोड़ा बहुत वाक्य लगता है ये लोग के पालस्तीन। वो लोग क्या करता? नहीं छोड़ता ना, हम लोग तो रखा था करके क्या किया है? समझ गया? ये सब मिलकर ही पालस्तीन क्या क्या याद रखो? यूदया, गलीलिया, इतुरैया, त्रकोनितिस, अबीलेने। इतना मिलकर क्या है? इतना मिलकर पालस्तीन है। समझ गया? इसमें कितना लोग राज्य कर रहा है? 4। कौन कौन है? यहूदा का पिलातुस। यहूदा में क्या है? पिलातुस। हाँ, ये कोने कोने बता ही देगा बाद में। पिलातुस, गलीलिया में हेरोद और फिलिपुस, इतुरैया और हाँ और लिसानिया। 4 लोग क्या किया था? ये बड़ा देश को 4 लोग क्या किया था? राज करता था। क्लियर? आपको क्या कर दिया है? दे दिया। बराबर। अभी इसमें हेरोद के बारे में आपकी क्या है? हेरोद पढ़ लूक 1:5 पढ़ो। लूक 1:5। हिस्ट्री मेन चीज है इसमें। जास्ती आपको हिस्ट्री इसमें सीखना है। हाँ, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय, यहूदिया का राजा हेरोद। अभी इधर 3 में आने के टाइम कौन है? यहूदा में पिलातुस। अभी कौन है? हाँ, अभी हेरोद को बात है। यहूदिया का राजा, फिर से पढ़ो। यहूदिया का राजा हेरोदेस के समय, यहूदिया का राजा हेरोद के समय अबिया के दल में हाँ जकरिया नामक का एक याजक था हाँ और उसकी पत्नी हारून। ठीक है। अब देखो, जो सकरिया यूहन्ना स्नान जो बपतिस्मा देने वाला का पापा का काल में यहूदिया को कौन राज कर रहा है? हेरोदेस राज कर रहा है। समझ गया? एक बहुत बड़ा मास्टर है, खून पीने वाला व्यक्ति है। ये क्या कर रहा है? ये यूहन्ना स्नान जन्म होने के समय ये था हेरोदेस उधर क्या किया है? राजा है, मतलब
यीशु मसीह को और ये अपना यूहन्ना बपतिस्मा को इतने 6 महीना फर्क है। यीशु मसीह के जन्म का टाइम भी कौन है? हेरोदेस है ना, नीचे पढ़ो ना, मती में अच्छा दिया, मती निकालो, खत्म कर देता तो टाइम। हाँ, 2 का 1 से पढ़ो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। हाँ, हेरोद राजा का समय में यहूदिया में यीशु का क्या किया है? जन्म हुआ। इसका राज्य था यीशु का जन्म होने का पहले बीसी मतलब बिफोर जीसस, उसका 37 से लेकर 27 से लेकर 37। अब यीशु मसीह के जन्म का पहले दिन कैसा उल्टा गिनती था, 37, 36, 34 ऐसे आता है, उल्टा गिनती था, समझ गया। और इसका हेरोद का काल यीशु मसीह के जन्म का पहले 37 से लेकर, इसको हिंदी में लिखता है किमू, इंग्लिश में BC 37, किमू 37 से लेकर 4 BC तक, वो भी यीशु मसीह के जन्म देखो 4 में हुआ था। 4 से लेकर 6 तक बताया जाता है। 4, 5, 6 नहीं समझ रहा है अभी। 37 से लेकर हेरोद का राज्य था यीशु मसीह के जन्म को पहले। 36, 37, 36, 35, 34, 33, 32 ऐसा आते 1 एक में आ गया। फिर उनसे क्या 0 आ गया, 0 से क्या हो गया 1, 2, 3, 4 4 आ गया ना। 4 से लेकर यीशु का जन्म भी इतना क्लियर नहीं किया। 4 में से लेकर 6 तक बताया जाता है। कोई हिस्ट्री बताता है 4 या 5 में हुआ करके बताया जाता है। लेकिन यीशु मसीह के जन्म हेरोद 4 में क्या किया है? मर गया। 4 में हेरोद मर गया, लेकिन मरने के पहले यीशु को भी क्या है? जन्म हुआ क्या नहीं है? क्योंकि इसमें हेरोद है, इसलिए यीशु का जन्म बताया जाता है 4 में हुआ। क्लियरली बाइबल का इसमें देखा कोई हिस्ट्री बताता है 4 से 6 तक, लेकिन इसमें देखने के समय हेरोद का मृत्यु कितना 4 में, क्योंकि हेरोद का समय यीशु जन्म हो गया। अभी पढ़ो 2 मतलब 2 का 1 से पढ़ो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। बस हेरोद के समय में बेथलेहम में यीशु का क्या किया है? जन्म हुआ है। 3 पढ़ो। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया है, बराबर। और हेरोद 12 पढ़। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। और 16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। समझ गया? तो यीशु का जन्म में उधर कौन है? हेरोद। 4 साल में क्या 4 में मरा करके क्या दिया, तो मतलब यीशु हेरोद के समय में जन्म हो चुका है। तो 4 में यीशु का जन्म, ये बच्चा कंसेप्ट देखने में कितना में 4 में हुआ। 4 यीशु क्या बोलते AD बोलता है यीशु का जन्म के बाद। समझ इतना आपको समझ गया ना? तो ये हेरोद, ये मॉन्स्टर, ये खून पीने वाला यीशु का जन्म का समय था। इसलिए क्या करता है? यीशु को जन्म हो गया करते बोलते बहुत डर गया है, ताकि 2 दिन को क्या कर दिया है? तुम जाकर बताकर
मेरे को तुम आकर बताना ताकि मैं उसको भी जाकर क्या करूँ, प्रणाम करूँ, ताकि उसको भी ख़त्म करना, क्योंकि कोई भी राजा इस स्थान में जाने के लिए क्या नहीं किया था, नहीं देता है। बच्चों को भी पकड़ के किधर डाला था, जेल में डाला था। हेरोद अंत में कैसा मरा, वो उसका अतड़ी की बीमारी होकर अतड़ी टूट की क्या किया था, फिर शरीर पूरा बांस आने लगा, बांस आकर क्या किया है, मरा। समझ गया, कोई नच क्या नहीं जा पाता, उतनी पास में रहकर क्या किया था, मारा करके हम लोग देखते हैं। तो उसका राज्य में कोई राजा को उसको क्या नहीं करना है, टकरा नहीं करेगा, तो क्या कहता मार डालता है, वो खून के ऊपर उतनी उसके क्या है था। तो राजा यीशु को फिर देखने के लिए जोधी से आकर नहीं बताया करके किधर चला गया था, तो बोल दिया वो देखा तो कभी ये ज्योतिष आया था, तब से लेकर तब के टाइम को गिनती रखा था, लगभग 2 साल क्या क्या है, इसलिए ना 2 साल के अंदर के बच्चों को मानने का। तो पढ़ो वचन पढ़ो, 16 पढ़ो फिर से। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार ठीक 2 दिवसों को सरा 2 दिवसों के द्वारा ठीक बताया हुआ, ठीक मतलब तब जब भी आकर उनसे पूछा, उसी समय को बराबर क्या करके रखकर क्या किया है, बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष की या उससे छोटे थे मरवा डाला। समझ गया ना, मतलब अभी 2 साल बोले तो अब यीशु जन्म होकर और भी क्या किया, 2 साल तक है ये है ना, इसलिए वो क्या क्या है बराबर पूछा था कि कब वो आकर पूछा, वो ज्योतिष आया था, तब से लेकर क्या क्या समय को बराबर समझकर देखा, लगभग 2 साल का अंदर का लोग क्या कर दिया है, समझ गया। देखने के समय शायद ये 6 में क्या क्या है हमारा, तो यीशु मसीह के जन्म 4 में हुआ, तो 2 साल भी क्या क्या और था, तो 6 में क्या क्या हमारा, नहीं तो यीशु मसीह के जन्म 2 में क्या करना था, वो था, तभी इसका 4 का मृत्यु ठीक है, समझ गया ना। यीशु मसीह का 2 में जन्म होता तो ये 4 में मारा बोला, तो यीशु मसीह का जन्म किधर होना है, 4 में होना, 2 में होना था, कैसा भी 2 में हो 4 में हो, लेकिन हेरोद के समय यीशु मसीह के जन्म हो चुका है, समझ गया ना, यीशु मसीह के जन्म हो चुका है। अभी इसके आगे आप अगले हफ्ते हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग हिस्ट्री क्लियर क्या करना है, आप लोग लिखना है, ठीक है। राजनीति के बारे में, शहर के बारे में, प्रांतों के बारे में, नदी और समुद्र और डेड सी के बारे में आप लोग आत्मिक जीवन के लिए थोड़ा बहुत वो भी आप मेन सब लिखे, और राजनीति के बारे में सब आप क्या करना है, लिखना, ठीक है। प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकार, आजकल सदा की ना बदलता परमेश्वर, तो अपने संस्थान में हम लोग करें, मेरा प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, मेरा दयालु परमेश्वर धन्यवाद, मेरा कृपालु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। अब हिस्ट्री के साथ मेरा परमेश्वर किधर प्रभु संबंधितता, उसके प्रभु को साथ आप पढ़ने के लिए हम लोग को प्रभु मौका दिया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हम एक बाइबल का बातों को बारीकी से पढ़ने के लिए हम लोग कृपा हम प्रभु। हालेलुया। दयालु परमेश्वर, अन्य लोग को परमेश्वर आपने दृष्टांत से बता के दिया था, लेकिन आपके बच्चों को आपने पूरा खोल कर बता ही देता था परमेश्वर। पहले भी 6 लोग को उसी अनुसार परमेश्वर आपने हमें कई बात खोल कर बता ही दिया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। सारे बातों का हम लोग परमेश्वर प्रभु आत्मिक जीवन के लिए उपयोग कर हम लोग परमेश्वर तो चलने के लिए कृपा दे। कभी मृत्यु से आकर नहीं बनता हो, हमेशा हम लोग प्यास और भूख से आपने बुला रहा है। जिसने भूख है, जिसको प्यास है, वो आजा, तो प्यास और भूख में मिटाऊंगा हम परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर धार्मिकता पर हमेशा भूख और प्यास के साथ चलने के लिए कृपा दे, तभी ही आत्मिक जीवन में हम चल सकता है। ये तो हमारा परमेश्वर दौड़ अम्मी खुद ही उसको सीमा डाल देते हैं, हद कर देते हैं प्रभु। हालेलुया।
हम प्रभु ऐसा ना होते हुए कभी प्रभु, जब तक एक शरीर में जीवन है, हम प्रभु दिन ब दिन मैं घटता जाऊं परमेश्वर, मुझ में आप बढ़ता जाओ। हालेलुया, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम कभी मृत्यु सागर नहीं बनते हुए आउटलेट हमसे निकलना है परमेश्वर। लेने वाला केवल नहीं परमेश्वर, देने वाला बनना है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, तेरे बात है प्रभु, दयालु परमेश्वर, राजनीति के बारे में आप प्रभु और हमने सीखने के लिए हम लोग तेरे बात है प्रभु। हेरोद कौन है? हम प्रभु दयालु परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, इसका बच्चे क्या है बाइबल के साथ, यीशु मसीह के साथ क्या क्या संबंधित है करके और दिन ब दिन पढ़ने के लिए हम लोग तेरे बात अनुग्रह कर परमेश्वर। दयालु परमेश्वर, सारे कार्य प्रभु आपका हाथ में हम लोग सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।